एसएसटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि भैया साइंस हो जाती है, मैथ्स हो जाती है, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ लेते हैं, बट एसएसटी इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, बहुत सारे टॉपिक समझ नहीं ज्यादा प्यार करते हैं। जैसे मैं थी अपने स्कूल टाइम पे, जो बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से एसएसटी पढ़ लेते हैं, उनको बोरिंग भी नहीं लगती, एसएसटी बहुत अच्छी लगती है। वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो कि मेजॉरिटी होती है, जो कि एसएसटी को उतना प्यार नहीं करते, क्योंकि उन्हें एसएसटी काफी ज्यादा बोरिंग लगती है। बिल्कुल जीरो पे होना एसएसटी में, तब भी आप फोड़ के आ सकते हो एग्जाम में। वो सारे तरीके आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैंने क्लास 10th वालों के साथ बहुत बार एक स्टोरी शेयर करी है, आज आपको बताता हूं। मेरे को एसएसटी बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिल्कुल क्लियरली बोलता हूं। मेरे से नहीं पढ़ी जाती थी भाई। साल भर मेरे जितने भी टेस्ट होते थे ना इंटरनल, उसमें सब में मेरे 0 नंबर आते थे। क्यों? क्योंकि मेरे को बहुत बोरिंग लगती थी, मेरे से नहीं पढ़ा जाता था। बट एंड एग्जाम में ना मैं एसएसटी में सबसे ज्यादा नंबर लेके आता था क्लास में। कैसे? वही सारे एक्सपीरियंसेस, वही सारे तरीके आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। तो चलिए फर्स्ट सोल्यूशन को ध्यान से सुनिएगा। आपको ये चीज आज ही करनी है अगर अपनी 9th क्लास को ढंग से पढ़ना है तो। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको जो करनी है, आपको बच्चों अपने चैप्टर्स को डिवाइड करना है। डिवाइड करना है मतलब कि आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको आसान लगते हैं और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं। अब ये ना मैं आपको डिवाइड करके नहीं देना चाहती, मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि हर बच्चे के हिसाब से इजी क्या है और डिफिकल्ट क्या है वेरी करता है। जैसे मेरे लिए साइंस मुश्किल थी, एसएसटी इजी थी, तो मुझे एसएसटी में सब कुछ इजी लगता था। और एसएसटी के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो मुझे ज्योग्राफी और हिस्ट्री में थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत आती थी इन कंपैरिजन टू सिविक्स एंड इको। बट हो सकता है कि किसी बच्चे को हिस्ट्री बहुत इजी लगती हो। ये बात समझ में आ गई। अब भैया किसी एक चैप्टर को कंप्लीट करने की क्या स्ट्रेटेजी रहती है, टॉपर्स कैसे किसी एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं। मैं ये नहीं कहूंगा ये कर लेना, ये कर लेना, ये बुक ले लेना, वो नहीं। मैं आपको कहूंगा कि ये क्रिस्प तरीका है जिससे आप एक चैप्टर को निपटा सकते हो। उस क्रिस्प तरीके का आप यूज करो, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या है वो क्रिस्प तरीका? क्या है वो शॉर्ट स्ट्रेटेजी जिससे कि टॉपर्स पढ़ते हैं? वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। सबसे पहला, कोई भी एक चैप्टर को उठाओ, जो भी आप चैप्टर, इजी चैप्टर से शुरू करोगे। पहला काम है आपका कि एक वन शॉट वीडियो देख लो। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स डाल रखे हैं, बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, जिसका भी आपको अच्छा लगता है, जिससे भी आपको समझ में आता है एसएसटी में, उसकी एक वन शॉट वीडियो देख लो। मैं ये नहीं कह रहा मेरी देखो या फिर मेरे चैनल से देखो, किसी और के चैनल से देखो, किसी से नहीं, जिससे आपको समझ में आ रहा है उससे देखो। आपने एक वन शॉट वीडियो देखी, उससे आपको चैप्टर का ओवरव्यू हो गया। जैसे ही आपको चैप्टर का ओवरव्यू हो गया, अब आपका काम है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ छत पे क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। छत पे क्वेश्चंस फ्रेम करने का मतलब क्या होता है बताता हूं। देखो, आपने वन शॉट वीडियो देखी, आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हो गया, आपको पूरे चैप्टर का सार पता चल गया। अब आपका काम क्या है कि आपने एनसीईआरटी उठाई, एनसीईआरटी का पहला पेज उठाया, एनसीईआरटी के पहले पेज में कुछ टेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, आपने टेक्स्ट वो पढ़ना शुरू करा। आपको लगा कि यार इस टेक्स्ट में ना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपने क्या करा, वो इस इंपॉर्टेंट चीज को अंडरलाइन करा और उस इंपॉर्टेंट चीज से क्या क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, बिल्कुल रैंडम कोई क्वेश्चन बनाओ। आपको लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है, ऊपर फ्रेम कर दिया। फिर यहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगा, उससे इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बन सकता है, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में लिख लिया। क्यों है अभी आगे बताऊंगा क्यों। दूसरा पेज आपने उठाया, दूसरे पेज में जितने क्वेश्चंस आपको लग रहा है फ्रेम हो सकते हैं, डेफिनेशंस हो गई, कोई डेट हो गई, कोई इवेंट हो गया, तो आपने लिख दिया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस, व्हेन डिड दिस इवेंट हैपन। तो आपने वो सारे क्वेश्चंस ऊपर फ्रेम कर दिए अपने आप ही। अपने आप टीचर बनो, कोशिश करो जितने क्वेश्चन मैं इस पेज में से निकाल सकता हूं निकाल लिए मैंने। तो पहला काम आपका हो गया वन शॉट वीडियो देखी। दूसरा काम आपने एनसीईआरटी उठा के इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करे। तीसरा काम आपने नोट्स बनाए या फिर मेरे नोट्स यूज कर लिए, ठीक है। ये नोट्स जो हैं वो आप बना भी सकते हो, नहीं तो आप ये छत वाले क्वेश्चंस भी यूज कर लोगे। बाकी मैंने नोट्स आपको दे रखे हैं, बाकी बच्चे चैप्टर के मैं दे भी दूंगा, तो ये वाला स्टेप आप कर भी सकते हो। वरना ये जो छत पे आप क्वेश्चन बना रहे हो ना, इसी से आप रिवीजन कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। पहला काम वन शॉट वीडियो देखी, दूसरा काम एनसीईआरटी पढ़ते हुए क्वेश्चंस फ्रेम करे, तीसरा काम जितनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, एनसीईआरटी के बीच में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं वो, और बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपने कर लिए। इतना आपने कर लिया, आपका एक चैप्टर खत्म। अब रिवीजन कैसे करोगे आप? रिवीजन करोगे एक्टिव रिकॉल से। एक्टिव रिकॉल क्या होता है भैया? देखो, एक्टिव रिकॉल का मतलब ये होता है कि आपने अभी ये जो क्वेश्चंस फ्रेम करे थे ना, अब आपको क्या करना है, पहला पेज उठाना है, नीचे जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को आप छुपा लेते हो ना, दूसरी कॉपी से ऐसे छिपा सकते हैं, ऐसे करके छिपा लेते हैं। तो ऐसे आपने छिपा लिया कॉपी से। आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, पहला क्वेश्चन पढ़ा आपने कि भाई ये है क्वेश्चन। आप दिमाग में सोचोगे कि क्या था आंसर, क्या था आंसर, क्या था आंसर, क्या था आंसर, क्या था आंसर। आपको आंसर दिमाग में से रिट्रीव करना है, दिमाग में से खखोलना है, निकालना है। इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। रिकॉल कर रहे हो आप चीजों को।
जब भी आप किसी चीज को देखो, कभी भी किसी चीज को रिवाइज करना है ना, तो उसको वापस मत पढ़ो, उसका सबसे बेस्ट तरीका रिकॉल करो। तो आपने क्या करा, ऐसे छिपा लिया, पहला क्वेश्चन पढ़ा, रिकॉल करा, आंसर याद आ गया, बहुत बढ़िया, नहीं याद आया तो नीचे देख लिया कि क्या आंसर था, वो आपने अंडरलाइन कर रखा है। दूसरा क्वेश्चन छिपा लिया, सोचा क्या था क्या था क्या था, याद आ गया, बहुत बढ़िया, नहीं याद आया, नीचे देखा। इस तरह से आपको अपने एक चैप्टर की रिवीजन करनी है। ये बेस्ट तरीका है किसी एक चैप्टर को निपटाने का। क्या है, समरी बताता हूं। देखो, सबसे पहला काम वन शॉट वीडियो देख लिया, जिससे ओवरव्यू हो गया। दूसरा काम आपने एनसीईआरटी पढ़ी और साथ साथ में क्वेश्चंस फ्रेम करे। क्वेश्चंस फ्रेम हमने क्यों करे, जिससे हमें रिवीजन में काम आए। समझ में आ रही मेरी बात? तो क्वेश्चंस हमने इसलिए फ्रेम करे जिससे कि हमें रिवीजन में काम आए। तीसरा काम, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कर लिए। अब आपका वो चैप्टर खत्म हो गया। अब रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन के लिए वो जो क्वेश्चन फ्रेम करे थे छत पे, वो काम आएंगे। ठीक है, तो 3 स्टेप में आपका कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन के लिए छत वाले क्वेश्चंस काम आएंगे। 3 स्टेप क्या है, पहला वन शॉट वीडियो देखेंगे, दूसरा एनसीईआरटी रीड करके क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, तीसरा जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम प्रैक्टिस करेंगे। उनके सॉल्यूशन आपको गूगल पे भी मिल सकते हैं, बहुत बढ़िया, उस पर सब चीज मिल जाती है। वरना खुद भी बनाने की कोशिश करो, खुद आंसर फ्रेम करने की कोशिश करो। इन 3 स्टेप से आपका एक चैप्टर कंप्लीट है। अब उसका रिवीजन कैसे करना है, छत के क्वेश्चंस को रिवाइज करो एक्टिव रिकॉल से। ये बेस्ट स्टेप है किसी एक चैप्टर को निपटाने का एसएसटी में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये होता है।